मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है और संविधान कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और उस समय भी उन्होंने कहा था कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 1992 में कानून बना दिया ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, फिर बन गया माइनॉरिटी कमीशन। 2006 में पहली बार बन गई माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री। 5,000 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार खर्च कर रही माइनॉरिटी के नाम पे, 1,000-1,500 करोड़ सारी सरकारें खर्च कर रही है। करीब पूरे देश में 20,000 करोड़ साल में खर्च हो रहा है, केंद्र और राज्य सब मिला दीजिए तो किसका पैसा है? जोर से बोलिए जरा। अरे बोलो भैया मेरा। यहाँ सारे टैक्स पेयर बैठे हुए हमको चेहरे से दिख रहे हैं। यहाँ मुफ्त वाला कोई बैठा है क्या राशन लेने वाला? इनकम टैक्स दे रहे होगे, टोल टैक्स दे रहे होगे, टीडीएस दे रहे होगे, वैट दे रहे होगे, जीएसटी दे, कुछ न कुछ तो दे ही रहे होगे। आपके पैसे से संविधान के खिलाफ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे केंद्र सरकार खर्च कर रही है, माइनॉरिटी के नाम पे मिशनरी स्कूल खुल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे खुल रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये बताया ही नहीं। माइनॉरिटी जो होता है ना, यूएन में क्या कहते हैं? एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, संख्या में जो नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी, और 1% से कम होना चाहिए। आज तक ये डिफाइन ही नहीं हुआ कि भारत में माइनॉरिटी होगा कौन। 1 लाख जिसकी जनसंख्या है वो होगा, 10 लाख जिसकी जनसंख्या है वो होगा, 50 लाख जिसकी जनसंख्या है वो होगा, कितनी जनसंख्या वाला माइनॉरिटी होगा आज तक डिफाइन ही नहीं। और हालत ये है, कश्मीर में हिंदू 2% है और कन्वर्टेड हिंदू 98% है, और हिंदू मेजोरिटी कहलाते हैं और 98% वाला क्या कहलाते हैं? पूरी दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां 98% माइनॉरिटी कहलाता है और 2% मेजोरिटी कहलाता है। लक्षद्वीप में हिंदू 2% है।